हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज का जो होगा महादेव सीरीज में एपिसोड नंबर मैं 5 कराने वाला हूँ, जहाँ की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और इससे बनने वाले स्टैटिक जीके है यहाँ पे। तो सारे के सारे क्वेश्चन को आप एक नज़र में देख लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, किसी न किसी एग्जाम में आएंगे। तो आप बाकी का जो है आप क्या करिएगा, एपिसोड जो है 1 से 4 तक आप उसमें देख लीजिएगा, वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए कि जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं वो क्या करेंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जहाँ के वीडियो और पीडीएफ का अपडेट आपका मिलता रहेगा। अभी 31 मई तक, ठीक है, अभी 31 मई तक आप लोग को 150 रुपये में सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन है, जिसमें आपका स्पेशल साइंस की अलग से पीडीएफ मिलेगी, करंट अफेयर्स 2024 की अलग से पीडीएफ मिलेगी, जीके स्टैटिक जीके साइंस वाली अलग पीडीएफ मिल रही है, जिसमें 10,000 कलेक्शन है। जिनको पीडीएफ चाहिए इस नंबर पे क्या करेंगे, पेमेंट कर दीजिएगा। आप पेमेंट आप गूगल पे से, फ़ोनपे से, पेटीएम से कर सकते हैं, और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सअप नंबर पे कर दीजिएगा। आपको विद इन सेकेंड आपके पीडीएफ आपके व्हाट्सअप पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल पे एक नज़र डालते हैं। पहला सवाल, फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो रहा होगा यहाँ पे आपका ब्राज़ील होगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2023, चूँकि 4 साल पर होता है, तो इसके पहले जो हुआ था आपका 2023 में जो हुआ था, क्योंकि 2023 रिसेंट का है तो ध्यान रखिएगा, स्पेन इसमें जीता था, इंग्लैंड इसमें हारा था। अगर सवाल आ जाए फीफा की स्थापना कब होता है, 1904 पेरिस में होता है, और इसका हेडक्वार्टर है आपका ज्यूरिख। कहाँ पे है? तो आपका स्विट्जरलैंड में, ठीक है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा। और वर्तमान अध्यक्ष अभी हैं इसके इन्फेंटिनो, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल कहाँ प्रारंभ हुआ है? आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान की राजधानी आपका थिम्पू, ये भी याद रखिएगा। ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने? ताइवान के अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति बने लाई चिंग ते बने हैं, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं सवाल पे कि बार्क के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विवेक भसीन है, याद रखिएगा। बार्क यहाँ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, याद रखिए। इसका जो मुख्यालय है ट्राम्बे, महाराष्ट्र में है। फिर आगे बढ़ते कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। और महिला T20 विश्व कप का मेजबान देश कौन होगा? आपका बांग्लादेश होगा। स्पोर्ट्स से महत्वपूर्ण सवाल है, महिला T20 विश्व कप का मेजबान देश बांग्लादेश होगा। वही बात करते हैं पुरुष T20 विश्व कप कहाँ होने वाला है? USA और वेस्ट इंडीज़ में होने वाला, जो कि रिजल्ट में होगा। फिर आगे बढ़ते सवाल कि फीफा विश्व कप 2026 कहाँ होने वाला है? तो आपका USA, मैक्सिको, कनाडा में होने वाला है। और इसके पहले जो हुआ था 4 साल पहले के, चूँकि 4 साल पे होता है 4 साल, अगर मैं बात करूँ यहाँ 2022 वाला जो रिजल्ट में हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? कतर की राजधानी दोहा में हुआ था। इसमें अर्जेंटीना जीता था और फ्रांस हारा था। वही बात करते हैं संतोष ट्रॉफी 2023-24 कहाँ होगा? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है। इसमें विजेता हुआ है सर्विसेज, इसमें जीता है गोवा को हराकर। वही बात करें संतोष ट्रॉफी का, और सवाल आ जाए कि संतोष ट्रॉफी का जो संबंध किस खेल से है, तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल, ठीक। फिर आगे बात करते हैं भारत सरकार ने किसके साथ भारत, मध्य पूर्व और यूरोप, ठीक है, मध्य पूर्व और यूरोप आर्थिक गलियारे पर पहला दौर की वार्ता की है? आंसर हो जाएगा UAE, ठीक है। फिर बात करते हैं G20 2024 की अध्यक्षता कौन करने वाला है? ब्राज़ील करने वाला है। 2023 में कौन किया था? भारत किया था। और इसी 2023 में जो हुआ था आपका 21वां मेंबर कौन बन गया है? अफ्रीकन यूनियन बन गया। जो G20 है अब क्या हो गया? G21 हो जाएगा, ठीक है। COP28 जो हाल ही में कुछ दिन पहले हुआ है, कहाँ पे हुआ? आपका UAE में हुआ, ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर सवाल आ जाए कि डेजर्ट साइक्लोन तथा जायद तलवार अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और UAE के बीच में होता है। वही बात करते हैं थाईलैंड ओपन 2024 पुरुष डबल किसने जीता है? सात्विक और चिराग की जोड़ी है, इन्होंने जीता है। बैडमिंटन के ये खिलाड़ी हैं दोनों, ठीक है। चलिए मेजर ध्यानचंद अवार्ड, अच्छा हाँ ये भी याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2023 जो मिला है इन्हीं दोनों को मिला है, क्योंकि रिसेंट का है सवाल, तो ध्यान रखिएगा। अगर सवाल आ जाए कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2023 में किसको मिला था? सात्विक और चिराग की जोड़ी, इन दोनों को मिला था। फिर बात करते हैं थॉमस कप 2024 की विजेता कौन रहा है? चाइना रहा है, ठीक है। चाहे वो थॉमस कप की मैं बात करूँ या उबेर कप की मैं बात करूँ, दोनों का दोनों इस बार जीता है चाइना, और हारा है आपका इंडोनेशिया। लेकिन थॉमस कप का अगर मैं बात करूँ, इसका संबंध पुरुष बैडमिंटन से है। उबेर कप का जो संबंध है आपका महिला बैडमिंटन से। दोनों बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। फिर सवाल बनता है कि फ्रेंच ओपन, ठीक है, फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष डबल किसने जीता? ये भी जीता आपका सात्विक चिराग की जोड़ी, इन्होंने जीता है। हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है। और यहाँ पे रियांग की मैं बात कर लूँ, माउंट मेरापी की मैं बात कर लूँ, माउंट ईबू ज्वालामुखी की बात कर लूँ, ये सारे ज्वालामुखी यहाँ पे इंडोनेशिया में, और माउंट ईबू की बात यहाँ पे हो रही, तो इसी में ही क्या हुआ है, हाल ही में जो है आपका भयंकर विस्फोट हुआ, जहाँ 4,000 जो है आपका 4,000 किलोमीटर ऊपर
तक जो है लावा ऊपर तक गई है, ठीक है। और रिसेंट में यहाँ पे माउंट मेरापी ज्वालामुखी में क्या आया है, बाढ़ आया है, ठीक है। ज्वालामुखी का बाढ़ आया है जिससे काफ़ी लोगों को वहाँ पे क्या है नुकसान हुआ है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं आगे कि नीदरलैंड में जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड किसने जीता, इन स्पेस ने जीता है। अगर इन स्पेस की मैं बात करूँ इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन अथॉरिटी होता है। इसकी स्थापना होती है 2020 में और हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। ये दोनों बात आप ध्यान रख लीजिएगा। फिर मैं बात करता हूँ भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्यालपो, ठीक है। ड्यूक ग्यालपो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख बन गए प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए हैं, याद रखिएगा। वही बात करते हैं यूएसए का प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विसेज पुरस्कार किसको मिला है, लोकेश मुनि को मिला। ये लोकेश मुनि है कौन, तो जैन धर्म गुरु हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसे महिला माइक्रो फाइनेंस के लिए $500 मिलियन का ऋण प्रदान किया है, एचडीएफसी बैंक ने किया है। और अभी हाल ही में इसने अपना पहला, ठीक है, इसने अपना पहला जो है प्राइवेट जो है अपना ब्रांच खोला है, कहाँ, लद्दाख में खोला है, ये भी ध्यान आपको रखना है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की मैं बात करूँ, इसका अगर ये है किसका हिस्सा है, तो वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है। इसका स्थापना होता है 1956 में। और यहाँ पे एक वर्ड आया था मैक्रो फाइनेंस, तो मैक्रो फाइनेंस के जनक किसे माना जाता है, मोहम्मद यूनुस को। और ये कहाँ के थे, बांग्लादेश के थे, ठीक है। इकोनॉमिस्ट थे, बांग्लादेश के अर्थशास्त्र थे। और इनको 2006 में नोबेल जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन कहाँ से हुआ, गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ है, असम में, ठीक है। फिर मैं बात करूँ सीता अम्मन मंदिर कहाँ है, श्रीलंका में। और यहाँ पे कुंभाभिषेक पूजा यहाँ पे होता है। अंतर्राष्ट्रीय अगर मैं बात करूँ संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, 18 मई को। और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे भी मनाया जाता है आपका 18 मई को। लेकिन अगर आपका आ जाए एड्स डे कब मनाया जाता है, एड्स डे मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर को, ठीक है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है, एड्स दिवस मनाया जाता है। और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब मनाया जाता है, 18 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, 12 मई को। और माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है, 29 मई को। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं हाल ही में, आपके कपिल सिब्बल जी बने हैं, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया है, जापान ने लॉन्च किया है। और ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आपके अनिल लोहाटी हैं। फिर बात करते हैं भारत का पहला उपग्रह देता बीमा किसने लॉन्च किया, टाटा AIG ने लॉन्च किया है। चर्चा में रही बुलाबा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किससे, अभी हाल ही में रूस ने इसका परीक्षण किया है, ठीक है। यूएनए ने वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना अनुमान लगाया है, 6.9%। वही RBI कितना लगाई है, 7% लगाई है। फिर मैं बात करने वाला हूँ हाल ही में दिवंगत गुजरात के पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का जन्म कहाँ हुआ था, राजस्थान में हुआ था, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है, 16 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी 16 मई को मनाया जाता है। और डेंगू के लिए वैक्सिया जो वैक्सीन है किसने बनाया, जापान ने बनाया है। हाल ही में यहाँ पे आगे बढ़ते सवाल पे कि सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप 2024 के विजेता कौन रहा है, जापान रहा, किसको हराकर, पाकिस्तान को हराकर। फिर मैं आगे बात करता हूँ कि सेना सेवानिवृत्त की घोषणा करने वाले या खेल से रिटायर लेने वाले सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से, फुटबॉल से है, ठीक है। और इनके बारे में जानना चाहते हैं और तो जानिए कि यहाँ पे इन्होंने 150 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय बन गए हैं। और 150वां जो मैच था वो अफगानिस्तान के साथ इन्होंने खेला। और ये आखिरी जो मैच खेलेंगे इंडिया और कुवैत के साथ, भारत और कुवैत के साथ खेलने वाले हैं। 6 जून को इनका आखिरी मैच होने वाला है। फिर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ विश्व में सर्वाधिक गोल करने वाले तीसरे जो फुटबॉल खिलाड़ी बन गए आपके सुनील छेत्री ही बन गए, ठीक है। पहला रोनाल्डो, दूसरा मेसी और तीसरे में आपके सुनील छेत्री हैं। पाक के टाइगर रिजर्व, मोलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, बोमडिला दर्रा, दिफू दर्रा, ये सभी के सभी कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। तो गाइस यहाँ पे पूरे आज के जो है आपका जो है महादेव सीरीज 5 कंप्लीट होता है। और इसके पहले जो करेंट अफेयर्स वाली जो सीरीज आपके उसको यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।